बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। आप लोग का हमारे चैनल आशी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि चैनल है, परंतु हमारा कोचिंग का नाम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, प्रभात नगर, गाजीपुर, माउंट लिटरा स्कूल के पीछे। ठीक है बच्चे, आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समझिए, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। दो पार्ट में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी कि इसका नाम है सतता और अवकलनीयता। हम कल बता रहे थे कि आप लोग इस कैलकुलस वाले पार्ट से 44 नंबर का कवर करेंगे। ठीक है, तो इस 44 नंबर में यहीं से स्टार्ट होता है, सतता से। क्या हम करते हैं कि पहले अवकलन इसलिए पाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि 11 में थोड़ा बहुत हम लोग अवकलन से डी/dx से परिचित रहते हैं। ठीक है, तो डी/dx से परिचित इसलिए मैंने पाना स्टार्ट कर दिया। अब आगे जब हम अवकलन पढ़ लिए तो आगे देखें कि यह दिखाई दे रहा है रोले का प्रमेय, मध्यमान का प्रमेय, जिसमें हमको सतता का ज्ञान और अवकलनीयता का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा मान लो कि कठिनाई होती है पढ़ाते वक्त भी। ऑफलाइन में भी लड़के कहते हैं कि पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आज आप लोग को हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। 100% में तो कोई पूरा 100% नहीं कर पाता है, तो मैं 100% प्रयास करूँगा कि आप लोग को सतता समझ में आ जाए, ताकि आप जीवन में कभी भूलें नहीं। क्योंकि ये क्लास के लिए ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पक्का रहता ही है, साथ ही साथ इससे बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सतता कि सतता है क्या। सतता शब्द ये मत समझिएगा कि मैथमेटिक्स ही है। सतता का हम लोग को दैनिक जीवन में भी व्यवहार है, परंतु देखिए कैसे व्यवहार है बता रहे। ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आनंद आएगा, ये पूरा भरोसा है। और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालिएगा। ठीक ना, क्योंकि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चैप्टर आप लोग को एकदम समझ में मक्खन जैसा आ जाए। देखिए, जैसे कि क्या करते हैं कि सतता को सातत्य भी कहते हैं। सतता का इंग्लिश होता है कंटिन्यूटी। वहां लिखा हुआ है, सामने देख रहे होंगे आप कि सतता को का मतलब होता है सतत, और कंटिन्यूटी किससे बना है? कंटिन्यूअस से। जैसे कोई बच्चा पढ़ने आता है, डेली नहीं आ पाता है, तो कहा जाता है कि अपने तुम रेगुलरिटी बनाओ, कंटिन्यूटी बनाओ, यानी कि सतत तुम आओ। सतत आओगे तभी कुछ समझ पाओगे। तो वैसे ही प्यारे बच्चों, जो बात वहां है वही बात यहाँ है, बस अंतर है कि वो दैनिक व्यवहार में है और यह जो है हमको फलन पे है। ठीक है, तो अब करते क्या है कि अब आपको यहां से विस्तार कर रहे हैं। अब देखिएगा कि विस्तार कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं आप भोपाल कोई जगह ले लीजिएगा, भोपाल से जाना स्टार्ट करते हैं। भोपाल से जाना स्टार्ट करते हैं आप दिल्ली। भोपाल से जाना स्टार्ट कर दिए हो कहाँ? दिल्ली। देखिए इधर भी लिखा हुआ है ताकि आपको वीडियो रोक कर लिखना है। भोपाल से दिल्ली जाने में मान लो 2 स्टेशन पड़ता है। भोपाल से दिल्ली जाने में 2 स्टेशन पड़ रहा है।
एक स्टेशन का नाम है, एक स्टेशन का नाम है झांसी। झांसी, ये हिंदी में ही लिख रहे हैं, झांसी। और एक स्टेशन का नाम है, एक स्टेशन का नाम है आगरा। आगरा, ठीक ना। अब जब क्या करते हैं, अब कि क्या करते हैं कि हम भोपाल से हम दिल्ली जा रहे हैं। जब तुम क्या किए कि भोपाल से दिल्ली गए, मान लो कि हम ही हैं, हम जब भोपाल से दिल्ली गए, दिल्ली वाले ने हमसे प्रश्न किया कि अच्छा बताओ तुम भोपाल से दिल्ली आए हो, रास्ते में स्टेशन पड़ा है। मैंने कहा हाँ। कौन स्टेशन? कहेंगे झांसी और आगरा। पूछेगा कि बताओ कि तुम भोपाल से झांसी, भोपाल से दिल्ली आने में सतत हो कि असतत हो, तो हमें थोड़ा सा भौचक्का लगेगा कि भाई ये जो सतत शब्द है, कंटिन्यूअस शब्द है, ये केवल मैथमेटिशियन में ही है, मैथमेटिक्स में ही है। तो ये इस चीज में दैनिक व्यवहार में कैसे आ गया, ध्यान से एकदम समझिएगा पूरी कहानी को। तो हम यदि कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, तो दिल्ली वाले हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने भोपाल से चला तो झांसी पहुंचा। मैंने कहा ठीक है पहुंचा, या झांसी। तो जब झांसी जब हम पहुंच रहे हैं, तो झांसी पहुंचते समय वो पूछा कि तुम किस ट्रेन में थे, किस ट्रेन में थे। तो हमने कहा कि भाई हमने जो भोपाल से ट्रेन पकड़ी है, वही ट्रेन झांसी पर हमको झांसी में लाई, ठीक है, झांसी में ला दी। अब पूछा कि ये बताओ कि झांसी से पहले यानी यहाँ पर तुम किस ट्रेन में थे? मैंने कहा उसी ट्रेन में। फिर कहा झांसी के बाद किस ट्रेन में थे? मैंने कहा उसी ट्रेन में। यानी कि यदि सपोज करो कि ये झांसी है, तो थोड़ा पहले हम उसी ट्रेन में थे, इधर उसी ट्रेन में थे, और इस बिंदु पर उसी ट्रेन में थे। ऐसा ही बात हमें आगरा में पता चला। तो कहा कि यदि इस तरह का व्यवहार हो कि आप एक ही को पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह चले जाओगे, चाहे स्टेशन कई को मिले, उससे मतलब नहीं है, तो उस समय तुम कहोगे कि हम सतत हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले व्यवहारिक बता रहे हैं। उस समय आप क्या कहेंगे कि सतत है। क्या कहेंगे? सतत है। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर मान लो कि वही भोपाल से दिल्ली आ गए, ये दिल्ली है, ये भोपाल है, BH लिख दे रहे हैं भोपाल को, और यह झांसी है, मान लो J लिख दे रहे हैं, JH लिख दे रहे हैं, और ये आगरा है तो AG, समझिएगा, ठीक। अब हम फिर भोपाल से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक। जब हम झांसी पहुंचे तो कुछ प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में। अब ये गाड़ी हमको दिल्ली नहीं पहुंचा पाएगी, तो नहीं पहुंचा पाई, तो मैंने क्या किया कि झांसी पर गाड़ी को चेंज कर दिया, झांसी पर गाड़ी को चेंज कर दिया। तो झांसी से गाड़ी को चेंज कर दिया, तो मान लो कि वे हमको ऐसे पहुंचा दे यहाँ पे, यहाँ पे। फिर उस गाड़ी में खराबी आ गई, फिर हमको यहाँ पहुँचाने के लिए पहुँचा दे, यहाँ पहुँचा दे, परंतु फिर गाड़ी में खराबी आ गई आगरा में। आगरा से भी हमको गाड़ी को चेंज करना पड़ा। तो आगरा से गाड़ी को चेंज करना पड़ा, तो मान लो कि फिर एक गाड़ी का व्यवहार किए और यहाँ आ गए, ठीक। उस समय वो दिल्ली वाला पूछता है कि अब बताओ भाई कि तुम सतत हो कि असतत? तो तुम कहोगे उस समय, क्या कहोगे? असतत। क्या कहोगे? असतत, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो कि तुम भोपाल से दिल्ली चल रहे हो और झांसी में ट्रेन रुकी,
तुमको प्यास लग गया, तुमको प्यास लग गया, तुम ट्रेन से उतरा, ट्रेन चल दी। उस समय तुम क्या करोगे कि अब ये नहीं कि मैं बोगी नंबर 2 में था तो 2 ही में, तुमको जो बोगी मिलेगा उस बोगी में आप क्या कर जाओगे, प्रवेश कर जाओगे। जिस बोगी में आप प्रयास करोगे उस बोगी में आप क्या कर जाओगे, प्रवेश कर जाओगे। तो जब प्रवेश कर जाओगे तो उस समय तुम्हारी बोगी, जिस बोगी में थे और पानी पीने के बाद जिस बोगी में प्रवेश करोगे, दोनों बोगी में निश्चित है कि कुछ अंतर आएगा। तो जब कुछ अंतर आएगा उस समय भी तुम कहोगे कि हम सतत नहीं हैं, हम सतत नहीं है, क्या है, असतत। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको व्यवहारिक के आधार पर बताया है, व्यवहार के आधार पर बताया है, इस व्यवहार के आधार के पर ही हम चल रहे हैं अपने फंक्शन कि हमारा फंक्शन में सतत और असतत क्या है। तो इतना बात समझ लो कि यदि गैपिंग आ जाए तो असतत और गैपिंग न आए तो सतत। अब देखो, तो जैसे कि अब मान लो कि फलन का बात हुआ, तो मान लो कि ये मार्कर उठाए, कोई वक्र बनाना है और मार्कर उठा के ऐसे वक्र मैंने बना दिया या ऐसे वक्र बना दी। तो वक्र बना दिया तो यहाँ से मार्कर उठाया तो यहीं मार्कर को रोका, यानी कि वक्र को बनाने में यदि कलम की नोक नहीं उठती है, कलम की नोक नहीं उठती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी फलन का ग्राफ खींचते समय पेन की नोक को न उठाना पड़े, पेन की नोक को न उठाना पड़े, तो उसको आप कहोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और नहीं मान लो कि एक वक्र बना रहे हो और फिर यहाँ से पेन रोक के दूसरा वक्र को खींचोगे, तो यदि उस समय नोक को उठाना पड़े तो आप कहोगे कि फलन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि असतत है। क्या है, असतत है। यानी कि आपको किसी बिंदु पर सतत या असतत की जांच करना होगा, तो आराम से आप जांच कर लोगे। कैसे करोगे कि देखो, अब बात आएगी, ये बता दिए कि कोई भी फलन सतत फलन तब कहलाता है जब उसका ग्राफ खींचते समय पेन की नोक तुम्हारा उठाना न पड़े। यहाँ से आप लोग आराम से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि जिस भाषा में बताया वे भाषा आपको किताब में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि अब है कि किसी दिए हुए बिंदु पर किसी फलन के सातत्य होने का शर्त, किसी दिए हुए बिंदु पर किसी फलन के, ये लाइन दिखाई दे रहा होगा कि किसी दिए हुए बिंदु पर किसी फलन के सातत्य होने का शर्त, सातत्य होने का शर्त, सातत्य होने का शर्त, कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई? तो कंडीशन यह कहता है कि f वास्तविक संख्याओं के, कंडीशन यह कहता है कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित फलन है और f के प्रांत में a एक बिंदु है, तब f बिंदु a पर सतत फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जबकि LHL f एक वास्तविक संख्याओं के, f यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, f एक वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित वास्तविक फलन है और f के प्रांत में क्या हो जाएगा, f के प्रांत में a एक बिंदु है, चाहे और इसके प्रांत में, यहाँ पर बढ़िया रहेगा, इसके प्रांत में a एक बिंदु है, तब f बिंदु a पर क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। यदि के बाद एरो मार दिए हैं और मार के वहां पहुंचाए कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, यानी कि उस बिंदु पर, ये बिंदु जो a है, उस बिंदु पर हमारा जितना मान फलन का आना चाहिए उतना मान RHL, उतना मान LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए अपने सवाल पर, यही चित्र जो भोपाल और दिल्ली वाला, यही समझाने की कोशिश करते हैं।
मान लो कि मैंने क्या किया कि झांसी वाला को ए बिंदु मान लिया और ये मान लिया क्या बी। जैसे ही आपने पढ़ा है कि फलन है तो फलन का रूप जो होता है क्या होता है y बराबर एफ एक्स। फलन जो होता है कैसा होता है y बराबर एफ एक्स। मान लो कि x का जो भी मान आप देते जाओगे y उतना तुमको प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि ये दो है a और क्या है ये a है और ये क्या है b है। इसमें तुम कुछ दोगे तो निश्चित है कि इसमें कुछ पाओगे। यह वास्तविक संख्या है तो यह भी निश्चित है कि क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। तो मान के चलो कि इसमें a कोई आपका बिंदु है, a कोई बिंदु है, दो बिंदु है a और b, लेकिन हम a ले रहे हैं कि प्रांत में a कोई बिंदु है। आप प्रांत परिसर के बारे में पढ़े होंगे 11 में। तो वही कह रहा है कि a कोई बिंदु है तो f यानी कि आपका जो फलन है वे सतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा सतत, कंटिन्यूटी कहलाएगा। यदि कंटिन्यूटी तभी कहलाएगा जबकि एलएचएल आरएचएल और एफएक्स ये जो देख रहे हैं कि एलएचएल आरएचएल और एफएक्स उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान क्या हो बराबर हो। जैसे कि फिर पहुंच जाए इस चित्र में भोपाल और दिल्ली वाला में, यदि मान लो कि इस पर कोई बिंदु है तो ये बिंदु ये जो वैल्यू है इस बिंदु को यदि सेटिस्फाइड करता है तो इसके थोड़ा सा आगे वाला को भी सेटिस्फाइड करे, पीछे वाला को भी सेटिस्फाइड करे। यानी कि इसको आप बोलोगे एल और इसको आप बोलोगे क्या आर एच एल। तो प्यारे बच्चों अब हम विश्वास करते हैं कि आपको सत्ता समझ में आ गया होगा। कुल मिला जुलाकर यह जान लीजिए कि आपको एक बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु पर आपको बताना होगा कि ये हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये पहचानना होगा। तो कॉन्टिन्यूअस यह तभी होगा जबकि अपने शर्त का पालन करेगा, यानी कि उस बिंदु पर उस फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों यदि बराबर आएगा, तीनों में से कौनों में कोई बराबर नहीं आएगा, कोई भी एक बराबर ना आए। अब मान लो कि एलएचएल निकाल लो, पहले तो फंक्शन निकालोगे, फंक्शन के बाद आरएचएल निकाल दिया तो फंक्शन का जितना मान आएगा उतना आरएचएल का मान नहीं आएगा, तो फिर आपको एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। उस समय आप क्या करोगे कि छोड़ दोगे, लिख दोगे कि चूंकि एफ एक्स नॉट इक्वल टू आरएचएल, इसलिए एक्स बराबर जो मान समथिंग पर फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब इस पे क्या होता है कि अब सवाल लगेगा। अब सवाल इस पे आपको लोग को बता देते हैं जिससे आप लोग समझ जाइए। तो सवाल के लिए क्या करते हैं कि देखिए अब आप लोग इसको तो नोट कर लिए होंगे। एकदम एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसी पे सब सवाल आपका लगेगा। जैसे मान लो कि यदि कोई सवाल है कि यदि एफ एक्स बराबर, यदि मान लो कि कोई सवाल तुमको दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपके बुक का सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो बताओ x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, सतत है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, दो टाइप का सवाल बताएंगे, पहला टाइप, ठीक है। पहले बच्चों आपको x बराबर 1 पर चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये फलन हमारा सतत है कि नहीं है। बहुत कुछ इससे एकदम करना, एकदम इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर फंक्शन अपना
फंक्शन का मान निकाल देंगे। तो हमारा मान लो कि fx का मान दिया है क्या, fx का मान दिया है कि x² प्लस 3x और प्लस क्या 5। इस पे x की जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। x बराबर 1 पर fx का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब चलते हो LHL के लिए। मान लो LHL के लिए बहुत लोग शॉर्टकट में बता देते हैं, लेकिन मैं आप लोग को समझने के लिए विस्तार कर रहा हूँ LHL के लिए। ठीक, जब LHL के लिए बात आएगी तो पहले से भी पढ़ते हो LHS बस L आ गया है, वहाँ S का मतलब साइड था, यहाँ L का मतलब लिमिट। तो जिधर हम खड़े हैं यानी कि आपको एक बिंदु है, ये बिंदु दिया है, तो इस बिंदु के तरफ हो जाएगा R वाला भाग और इस तरफ हो जाएगा कौन भाग L वाला भाग। तो जब LHL के लिए आप उस बिंदु से पीछे हटोगे तो निश्चित है कि आप कुछ जितना एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ थे उतना पे नहीं रहोगे, कुछ तुमको कहाँ आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, पीछे। तो बस कुछ मत करना, LHL के लिए करना होगा तो तुरंत मान लेना कि माना x बराबर 1 पर मान लेना कि x बराबर 1 माइनस h। क्या मान लेना, x बराबर 1 माइनस h। अब एक लाइन लिख देना कि जब x टेंड कर रहा था 1 को, x टेंड किसको कर रहा था 1 को, तब तुम्हारा h टेंड करने लगेगा 0। h टेंड किसको करने लगेगा 0। कोई पूछे कैसे, तो यदि x की जगह पर 1 रख दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, h किसको टेंड करेगा 0 को। यानी आपकी लिमिट पहले x में थी, अब किस में हो गई h में। आप फंक्शन को भी h में चेंज कर दोगे, यानी यहां से लिखाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx यानी कि बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। एकदम ध्यान लगा समझिएगा कि आप कहेंगे कि नहीं हम पढ़े थे, तो x की जगह पर हम रख दिए 1 माइनस h, क्योंकि अब जहां जहां x है इस फंक्शन में वहां वहां 1 माइनस h रखना है, प्लस 3 1 माइनस h और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब h टेंड्स टू 0, h का मान 0 रखोगे तो क्लियर है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9, क्लियर। fx का मान 9 आया है, LHL का मान 9 आया है। अभी हम RHL की कल्पना करेंगे क्योंकि दो वैल्यू तो इक्वल है, तीसरा को चेक करना है। तो तीसरा को चेक करना है तो क्या करेंगे कि अब जो LHL है, नोट कर लीजिए, जो LHL है, अब LHL की जगह पर हमने अब वर्ड बदल दिया क्या RHL उधर। तो उस बिंदु से इस बिंदु से आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर है कि थोड़ा ज्यादा। तो जब थोड़ा ज्यादा तो जहां x माइनस 1 है वहां पर क्या करेंगे x प्लस 1। इसमें कोई बदलाव नहीं, यहां पर भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस, रिजल्ट भी क्या आएगा 9। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 9। इसके बाद आप लिख दोगे यहां पर लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे कि चूंकि fx बराबर LHL बराबर RHL, fx बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। फलन सतत है। ठीक, ये क्लियर। एक ऐसा सवाल रखना है। ठीक, दूसरा सवाल और 2 मिनट लेंगे। दूसरा सवाल का पैटर्न बता दें ताकि वही सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, गारंटी है।
100% में 101% है कि वही सवाल आएंगे, वैसा ही आएंगे और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वे क्या है, एक सवाल रहता है इस तरह कि fx बराबर फंक्शन का मान कई को दिया होता है, एक दो को नहीं कई दिया होता है, लेकिन आप उसको ही लेंगे जिससे आपको मतलब हो। तो मान लो कि fx बराबर दिया है कि x² और एक दिया है 4, एक दिया है x², एक दिया है 4। दिक्कत होगा कि लड़के कंफ्यूजन कर जाएंगे कि हम कौन सा लेंगे, तो इतना ही देके नहीं छोड़ेगा, गारंटी है कि एक चीज और देगा, यहाँ कॉमा दिया और लिखा कि x ≠ 0 और यहाँ कॉमा दिया लिखा कि x बराबर 0, ठीक है। और कहेगा कि x बराबर 0 पर सतता की जांच कीजिए, सतता की जांच कीजिए। देखिए ध्यान से, सत्ता की जांच, यह आप लोग को सत्ता की क्या करना है, जांच कि सतत है कि नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान से, बस 5 मिनट का और है वीडियो, आपको ध्यान से बने रहिए, देखिए, क्योंकि यह प्रश्न बता देंगे तो पूरा ये चैप्टर खत्म। क्या करेंगे कि x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर 0 पर फलन हमारा क्लियर कर रहा है कि जब x का मान 0 होगा तो इसका मान 4, यानी कि यहाँ पे 0 भी करेंगे तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलते हैं किसके लिए, LHL के लिए, LHL के लिए, LHL के लिए, LHL के लिए क्या करते हैं कि फिर वही अपनाएंगे कि माना x बराबर 1 - h, वही बात लिखेंगे कि जब x टेंस टू 1, नहीं सॉरी 0, यहाँ भी 0 करेंगे, जब x टेंस टू 1, जब x टेंस टू 0 तब h भी टेंड करेगा किसको, 0, ठीक, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f 0 - h, ध्यान दीजिएगा, f 0 - h। अब क्या करेंगे कि हमारा फंक्शन 0 से कम है, क्योंकि h कितना भी छोटा होगा तो कुछ तो जरूर होगा, और 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो निश्चित है कि माइनस में जाएंगे। तो इस x का मान को हमको, अब कोई पूछेगा फंक्शन कौन लोगे, तो हम कहेंगे भैया ये ले लीजिए, कहेगा क्यों, कहेंगे लिखा है कि x ≠ 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं है यानी कि 0 से बड़ा है, नहीं तो 0 से छोटा है, तो उस समय हम क्या लेंगे, x² लेंगे। तो जब x² लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और x², तो x की जगह पर लिखेंगे क्या, 0 - h का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0, बराबर क्या आएगा, 0। तीसरा निकलवे नहीं करेंगे, तीसरा नहीं निकालेंगे, ठीक ना। कोई कहेगा कि वो भी निकालिए, तो कहना है कि हम निकाल कर क्या करेंगे कि जब आपकी शर्त जानते हैं कि तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो यहीं पर बस लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे कि चूंकि fx ≠ RHL, fx ≠ RHL में LHL, सॉरी ये LHL का मान है, क्योंकि LHL में घटाते हैं RHL में जोड़ते हैं, fx ≠ LHL, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है, असतत है, एक लाइन में लिख दो कि क्या है, असतत है, कंप्लीट, इसका मान यहां से निकल गया। तो प्यारे बच्चों मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको ये चैप्टर
पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए ताकि आप लोग को अगला वीडियो मिलता रहे। आप लोग डेली वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।